जिंदाबाद जिंदाबाद। मंचस्थ सभी आदरणीय, अरे आका ना करो, ठहर जाओ। और दूर दराज और शहरी क्षेत्रों से पधारे हुए सारे मेरे 36 कौम के भाइयों, मैं साथ में देख रहा हूं मातृशक्ति के साथ में कि जब मैं आ रहा था तो यहां अंशुमान सिंह को आशीर्वाद देने के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और अनूपगढ़, ये सारा जो क्षेत्र है, खाजूवाड़ा, गढ़साना, वहां के लोग मुझे नजर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा जो उनका साथी था, जब ये पूर्व में लोकसभा का क्षेत्र था बीकानेर का, ये वहां तक पीलीबंगा, रायसीनगर तक फैला हुआ था। तो आपके जो चहेते सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के जो साथी थे, उन्हें पता लगा कि अंशुमान सिंह उनके सुपुत्र वो चुनाव लड़ रहे, वो आशीर्वाद देने के लिए आज पधारे, उनका भारी बहुत 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 स्वागत। साथियों, आपको याद होगा, ये वही स्थल है, प्रभात सिंह जी अभी याद दिला रहे थे कि इसी स्थल पर एक वर्षों पुरानी मांग लंबित थी भारत सरकार के सामने, जिसमें फलोदी, जोधपुर, बीकानेर के सारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार केंद्र सरकार से आग्रह किया कि फलोदी और कोलायत के बीच में जो मिसिंग लिंक है रेल का, वो जोड़ दिया जाए। लेकिन आपके आशीर्वाद से वर्षों पुरानी मांग आपने पहली बार बीकानेर के सांसद की सीट भाजपा के नाम पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी को आशीर्वाद देके वो सीट कायम की, और उसका नतीजा रहा, मैं और आपके चहेते सांसद जब संसद चल रही थी और हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी जसोल, और साथ में रक्षा विभाग का भी उनके पास चार्ज आया हुआ था। हमने कहा जसवंत सिंह जी साहब, 5 मिनट में मैं बटन दबायो, रक्षा विभाग वाले अफसर ने बुलायो कि ये प्रोजेक्ट आप रक्षा विभाग के उसमें योजना में स्वीकृति के लिए डाल दो। और हमें कहा कि अब आप बजट के लिए मांग नहीं करोगे, 1 करोड़ का प्रोविजनल बजट कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब होता रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा सितंबर के अंदर वो फलोदी से लेके कोलायत का फलोदी में जाके उद्घाटन कर दिया और शुरू कर दिया 111 किलोमीटर। अवसर दोबारा नहीं मिला, लेकिन मैं देखता रहा कि वो महेंद्र सिंह भाटी आपके बीच में रहे, लगातार आप लोगों का आशीर्वाद रहा। लेकिन हम भाग्यशाली थे कि उनकी तरफ से आम जनता का कोई उलाना ओलबा आज तक हमें नहीं मिला। महेंद्र सिंह भाटी को आज भी याद करते। और भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैंने लोकसभा विधानसभा कोलायत की सीट के लिए टिकट के लिए आवेदन तो नहीं किया, उनसे अनुरोध किया कि मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बना जाए, तो केंद्र और राज्य के वरिष्ठ जो भाजपा के अधिकारी पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये नियम बना दिया कि 75 वर्ष से बड़ी उम्र वाले को हम विधानसभा की टिकट नहीं देंगे। अरे मैंने कहा लाओ तो सही किसी आपके 25 साल के जवानों को मेरे साथ पंजा तो लड़ाई कोई। अब मैंने कहा ये बड़ी उम्र का कह के मुझे गाली मत दो, मैं अभी भी मैदान में खेल रहा हूं, दौड़ रहा हूं और आगे भी तैयार हूं। लेकिन उन्होंने विचार करके मुझे कहा
कि आप भी रहोगे पार्टी में और एक नई पीढ़ी आ जाए। पूर्व में तो पूनम कंवर का टिकट लिया था, तो हमने कहा कि हमारे यहाँ थोड़ी परंपरा कम है, हमारे परिवारों से महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में कम आती है। आने वाले समय में धीरे धीरे हो जाएगा, इसलिए आप ये पूनम कंवर की तो नहीं, मुझे ये टिकट देने का पुनः विचार करो। उन्होंने कहा नहीं भाई आप ज्यादा जिद मत करो, आपके पोते महेंद्र सिंह के सुपुत्र और ऐसा आपका लाडला है अंशुमान सिंह, उसको आपकी विधानसभा की और आज आपने जिस तरीके से जबरदस्त जोश और खरोश से, मैं देख रहा हूं पता नहीं कौन सी वो ग्रह चक्कर घूमते कि वो शनि उतर के आज बृहस्पति लागू हो गई। मुझे साल भर से पार्टी वाले दरवाजा बंद किए रोके थे कि नहीं पार्टी में प्रवेश नहीं मिलेगा, और फिर वो ग्रह कुछ ऐसे सुलझे कि मुझे पार्टी में भी ले लिया। और जब हम जयपुर से काफिला लेकर निकले, 2-3 गाड़ियां मुश्किल से थी, और चलते चलते रींगा सीकर या आपके रतनगढ़, फतेहपुर, डूंगरगढ़ सारी जगह स्वागत होने लगा, काफिला बढ़ता रहा। और हजारों गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे थे, कार्यकर्ता विशेष तौर से युवा, सब छत्तीस कौम के, वो झूम रहे थे, नाच रहे थे। मैंने कहा ये हो क्या गया, इतना जबरदस्त जोश था वो, और वो का वो जोश आज के दिन मैं देख रहा हूं। वो जोश को आपको बरकरार रखना है, और भारतीय जनता पार्टी का गठन कॉलेज में फैलाना, इसका संदेश जाएगा। मोटी बात यह है कि आज के दिन आप इकट्ठे हो गए, ये नहीं, वो संदेश देखिए, वो जो काफिला चला था जयपुर से देश लोगों के पलाना कॉलेज तक, उसका संदेश गया हमारे के सामने। वो छाए हुए सब उनसे सलाह लेते हैं, तो वो एक एक की खबर रखते हैं, एक एक के ऊपर नजर रखते हैं। तो अपना जो काफिला चला था जयपुर से बीकानेर तक, वो भी कोई वीडियो प्रधानमंत्री जी के सामने चला गया। तब वापस 2 दिन बाद में संदेश आया कि भाई इनको लेके आप जोधपुर में आ रहा हूं, जोधपुर लेके मिलाओ मेरे को। और हम यहां से गए, प्रताप सिंह जी और हम उधर वहां ले गया, इतना जल्दी हवाई जहाज नहीं मिलेगा। उधर से तो प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज है, वो जोधपुर में उतरा, और हम भी उधर से हमारा हवाई जहाज लेके बराबर उतर गए, और बिना सिक्योरिटी चेक, मतलब हाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, एसपीजी वाले घुसने नहीं देते। आपने देखा होगा सबके वहां लॉकेट वो क्या है, पास लटके हुए थे, लेकिन आपका जो व्यक्ति है उसको ऐसा आशीर्वाद आपका मिला हुआ है, बिना पास के मैं सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं मिला, उन्होंने पता नहीं क्या अनुकंपा की मेरे पर, वो मैंने जैसे उनको नमस्कार किया, तो वो करीबन आधा मिनट तक मेरा हाथ पकड़े रहे। तो मैं क्या पुराना बहला तो दिखा गया, और मैंने कहा वो दे रहा, मैं आपको टोकने वाला था, आप आ गए, अच्छा किया। मैंने कहा हम तो कहां जाते, आपके परिवार के थे। नहीं नहीं, मैं टोकने वाला था, अगर गिरिगड़ा कहता रहा तो अब मुझे पूरा विश्वास है। चलो टिकट आनी तो बात गई, अब मैं जिका हमारा सपना है, जिका बाकी रेवड़ा है। अब आज भी पत्रकार पूछो कि अब आगे आपके जीवन में आपका क्या सपना है, कैसे आप क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मेरा सपना जो अधूरा रहा हुआ है, क्योंकि मैं भी सिंचाई मंत्री रहा हूं, लेकिन उस समय सरकारों के पास इतना बजट पैसा नहीं हुआ करता था, न इतना कर्जा मिलता था। अब मेरा सपना है कि पूरे राजस्थान को सिंचित करें और सारे नदियों को जोड़कर हर गांव में, हर खेत में पानी पहुंचे। और उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा मिलकर कि वो मुझे अवसर दे, तो जहां पानी पहुंच गया, सिंचाई होने लगी, तो सारी खुशहाली आ जाएगी। ये मेरा सपना है जो मैं जरूर पूरा करना चाहता हूं। अब बाकी तो आपने यहाँ हालचाल को बता रहे थे,
कि 5 साल, क्योंकि मुझे आपने छुट्टी दे दी थी 10 साल से, और भाजपा पार्टी से भी मैंने छुट्टी ले ली थी 5 साल में, लेकिन जब सुनने में नार पड़े तो 5 साल अधिका में समाचार सुन रहे हो राजरा, लोग कह रहा के लूटे खावे, कोई अफसर मारी सुने को नहीं, सही बात वास्ते तो मने बात